हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए, क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है कि भुजा 10 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज में शीर्षों को केंद्र मानकर चाप इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे भुजाओं भुजाओं को क्रमशः उनके मध्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे बात किया जाए तो ये दिया है क्या कि कोई एक त्रिभुज है जो हमने पहले से ऑलरेडी त्रिभुज बना रखा है ABC, जो एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर सभी लोगों को पता है कि जब ये समकोण त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। असमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। जब 60 अंश का होता है तो हमसे पूछा है कि क्वेश्चन इसमें देखिए, जो एग्जाम में यहाँ पूछा हो 2012 वाले में, ये तो केवल छायांकित भाग का पूछा, यानी ये केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, जो बिल्कुल आसान है। अगर भविष्य में कभी क्वेश्चन बन सकता है, भी बात करते हैं उसके बारे में, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर भुजा हमारे पास दिया है, भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो त्रिज्यखंड हमारे पास है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर बराबर हो कितना जाएगा? 10 का 10/2 हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास, वैसे जो क्वेश्चन आपको लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन पहले बोलेंगे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसका निकाल लीजिए, फिर इसका निकालिए। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बताने वाले। आपको देखो, हम बताते ये पहला फिगर, पहला त्रिज्यखंड, ये दूसरा त्रिज्यखंड, ये तीसरा त्रिज्यखंड। जब 3 त्रिज्यखंड हैं तो सबकी त्रिज्याएं और कोण इक्वल हैं। यहाँ थीटा हमारे पास क्या है? 60 डिग्री है। जब हमारे पास सभी कोण और त्रिज्याएं बराबर हैं तो क्यों ना हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि त्रिज्यखंड का, या फिर त्रिज्यखंड या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितने हैं भाई? देखो 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई। अब हमको बिल्कुल आसान है कि हम जानते हैं कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब बिल्कुल ईजी हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 गुणे सीटा की वैल्यू कितना हमारे पास? 60 है, जो दे रखा है। पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है? 3.14 रखना है। आर का मान हमारे पास पता ही है, 5 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 यानी 6 के 36 हो जाएगा। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, इससे काट देंगे इसे। तो ए आ कितना जाएगा? 2 एक नम 2, 10 2 साते 2 2 एकम 2, 2 2 साते 14 हो जाएगा। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करें इनका, 1.57 मल्टीप्लाइड बाई। हेलो, तो हम देखो अब यहाँ से बताएंगे कि आपका 25 से डायरेक्ट गुणा करना कैसे करेंगे। देखो 25 साते होता है 175, 175 को 5 हासिल लगा 17 का, 25 पाँचे 125, 125 में 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 142, 142 को 2 हासिल लगा 14 का, 25 एक नम 25 और 25 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 39। तो आंसर क्या आ जाएगा? 39.25। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन कहीं ये पूछता, अगर ये एक्स्ट्रा चीज़, अगर हमसे पूछ देता क्वेश्चन ये फिगर बनाकर कि इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या करते? ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। हम लिखते क्या कि छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे 1 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको बताएं कम से कम 5 से 8 फार्मूले, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस समबाहु, अगर स्पेशल इसकी केस होती है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ठीक है, माइनस 3 गुणे 1 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया है, तो एक तो हम 3 का यहाँ निकालें इसलिए हमको 3 1 का निकालना पड़ेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास बिल्कुल आ जाएगा। इसको दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगातार कई वर्षों से पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन है कि आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 10 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि फिगर कैसे ड्रा किया। सबसे पहले ये फिगर जो बना हुआ है बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जैसे हम बना रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। एकदम थोड़ा सा सटा हुआ है, अगर ऐसे हम देखा जाए तो फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। तो और इसको क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। इसी भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ O लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ Q है, यहाँ पर C है। अब ध्यान से देखिए, एक हमें डॉटेड मिला है कि OA बराबर हमारे पास कितना है। OA बोला है कि जो OA है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर केवल है। OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते क्या है कि जो OA है ये हमारा क्या है, वर्ग की भुजा है। वो क्या है, वर्ग की भुजा है जो 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें ये पता है कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हर हालत में हमें यहाँ थीटा तो हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है। और जब थीटा 90 डिग्री है तो हमें यहाँ हर हालत में आर का मान चाहिए। तो आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो वर्ग का जो हम विकर्ण निकालेंगे इसके लिए हम आपको सूत्र बताएंगे। तो डायरेक्ट एकदम एक लाइन का सूत्र बता देंगे, वो बिल्कुल आपका एकदम एक लाइन में आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a कड़ी में 2, जहां a बराबर वर्ग की भुजा, ठीक है। तो अब हमारे पास a का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इसलिए OB बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह हम 10 रख देंगे, 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या होगा। अब बताओ ये कहाँ मिल रही है, ये सेंटर है और ये परिधि है। तो परिधि और सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते क्या है, त्रिज्या बोलते हैं। तो अब हमें त्रिज्या पता चल गई, क्या हो जाएगी कि R बराबर क्या हो जाएगा, 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से पता चल गया। बस बस इस सवाल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी कि हमें वृत्त की यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या ज्ञात करना। जब त्रिज्या थीटा पता हो गया तो बिल्कुल आसान हो गया। अब हम डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्यूशन करेंगे, क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो आप लोगों को कैसे, बिल्कुल इजी सवाल हम बताते हैं। इसमें कितने फिगर दिख रहे हैं, फिगर 1, फिगर 2। अब देखिए बड़ा फिगर क्या है,
क्योंकि हमेशा बड़े वाले मान में से ही छोटा वाला मान घटता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा फिगर हमारा क्या दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड, यानी इस त्रिज्यखंड को हम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चौथा भाग है वृत्त का। अब हम बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। अगर हम पूरी दूरी में से यानी यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल के अगर यहाँ तक हम निकाल दें उसमें से, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल जो दिख रहा है वही पार्ट बचेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब यहाँ से रखेंगे त्रिज्यखंड, जो थीटा का मान हमारे पास क्या है 90 है, तो यार 90/360। और हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे बाबू, पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, तो ये हो जाए कितना 1/4 हो जाएगा। ये पाई का मान हमें रखना 3.14 गुणे आर का मान हमारे पास कितना है 10^2 गुणे 10^2 माइनस ए का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 10 में 100 हो जाएगा। तो अब देखिए कटता है तो काट देंगे हम लोग। देखिए 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 एक कन्नम 2, 2 पच्चे 10। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 कड़ी में 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 25। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम कड़ी में कड़ी का सेम नंबर का गुणा करते हैं तो कड़ी से मुक्त हो जाती है, कड़ी से बाहर हो जाती है, -100। 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 3.14 गुणे 25 दूना 50। अब 50 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। देखो कितना हम आसान तरीके से बताएंगे गुणा करना 50 का, एक 0 लिख लो, 5 का टेबल पढ़ दो, 5 चौक को 20 को 0 यानी एक और 0, 5 एक नम 5, अब 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, डेसिमल हमारे पास कितना 2 प्लेस पे 1, 2 प्लेस पे हो गया, यानी टोटल हमारे पास कितना हो गया 157 यानी 157 हो गया। ठीक है, जब 157 हो गया तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक बार का मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक को 20, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे 157 में से अगर 100 घटाएंगे तो आगे ना जाएगा, यानी केवल आ जाएगा कितना 15, नो 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 केवल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।